हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12 खड़ी से नामों को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। आइए आज एकदम बेसिकली तरीके से एकदम जीरो से चलेंगे हम लेकर के आपको। जिन बच्चों को इंग्लिश में नाम लिखने नहीं आते हैं, जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, बुक्स पढ़ने में मिस्टेक करते हैं, तो आज की ये वीडियो देखकर उन बच्चे के अंदर का जो डर बैठा हुआ है इंग्लिश का, वो हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। गारंटी के साथ कहते हैं। एकदम एक ही 12 खड़ी में आज बिल्कुल एकदम बेसिक से लेकर एक ही 12 खड़ी में हम आपको इंग्लिश में इस तरीके से नाम लिखना सिखा देंगे कि जैसे आप अपने रिश्तेदारों के, आप अपने दोस्तों के किसी भी के नाम को बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हो, केवल एक ही 12 खड़ी से। 12 खड़ी जानते हो आप क्या होती है? आइए हम आपको आज 12 खड़ी के बारे में भी बताएंगे कि 12 खड़ी क्या होती है। सबसे पहले ए से लेकर ज्ञानी तक जो हमारे अक्षर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ए से लेकर ज्ञानी तक दो भागों में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है स्वर। क्या है? स्वर। तो जो ये हमारे 13 अक्षर होते हैं, ए आ ई ऊ रे ए ऐ ओ औ अं अड़ा, ये तो हमारे स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर। 11 हमारे स्वर होते हैं और 2 अंग और अड़े अयोगभाय होते हैं। इसी प्रकार से जो बाकी बचे हुए होते हैं कैसे ज्ञ तक, वो सारे क्या कहलाते हैं? वो सारे हमारे व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं, है ना। उसी प्रकार से अब ये दो भागों में बढ़ गए, स्वर और व्यंजन। अब हम स्वर को किस तरीके से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और व्यंजन को किस तरीके से करेंगे, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो बच्चे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे हमारी वीडियोज को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों के इंग्लिश का जो डर बैठा हुआ है अभी तक, वो बच्चे भी अपने अंदर के इंग्लिश के डर को निकाल सकें। आप तो हमारी वीडियोज़ को देखते ही हो किस तरीके से हम आपको एकदम बेसिकली तरीके से जीरो से हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद भी करते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता होगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12 खड़ी। एकदम 12 खड़ी से आप बिल्कुल जीरो से हीरो बन जाओगे। एकदम इसी 12 खड़ी से लेकर आप बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश में नाम लिखना और इंग्लिश की बुक्स को पढ़ना सीख जाओगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे। तो ए के लिए हमने क्या लिखते हैं? ए के लिए लिखते हैं हम ए। क्या लिखते हैं? ए। आ के लिए डबल ए। क्या लिखते हैं? डबल ए। छोटी ई के लिए आई। क्या लिखते हैं? आई। बड़ी ई के लिए क्या लिखते हैं? इसी प्रकार से बड़ी ई के लिए क्या लिखते हैं? डबल ई। क्या लिखते हैं? डबल ई। ऐसे ही छोटा ऊ के लिए क्या लिखते हैं? यू। क्या लिखते हैं? यू। ऊ जल्दी से बोला जाता है छोटा ऊ, और ये है बड़ा ऊ। ये खींच करके बोला जाता है, इसीलिए हम इसमें डबल ओ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डबल ओ। बन गया ऊ। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है रे। ऋषि वाली जो मात्रा होती है हम उसके लिए लगाते हैं आर आई। क्या लगाते हैं? आर आई। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है क्या है? ए। क्या लिखा हुआ है? ए के लिए हम क्या लगाते हैं? ई। क्या लगाते हैं? ई। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है आई के लिए ए आई। क्या लगाते हैं? ए आई। ओ के लिए क्या लगाएंगे? ओ। आओ के लिए ए यू। अंक के लिए ए एन। अढ़े के लिए ए एच। क्या लगाएंगे? ए एच। अब आपने देखा ये स्वर हैं, और इन्हीं को हम मात्रा भी बोलते हैं। जैसे कि आ की मात्रा है, ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, रह की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, औ की मात्रा, औ की मात्रा, अंक की मात्रा और अड़ा की मात्रा। इन्हीं को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करना अभी आपको सिखाएंगे। जब नाम आएंगे तो मात्राओं के साथ में भी हम आपको नाम को लिखना सिखाएंगे। ऐसे ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आइए चलते हैं। अड़े के बाद क्या आता है? कै। क्या आता है? कै। और कै के लिए हम क्या लिखते हैं? कै के लिए लिखते हैं हम के। क्या लिखते हैं? के। खे के लिए के एच। क्या लिखते हैं? के एच। ऐसे ही गै के लिए क्या लिखते हैं? गै के लिए लिखते हैं हम जी। क्या लिखते हैं? जी। और घै के लिए जी एच।
क्या लिखते हैं? GH। अड़े के लिए, इस अड़े के लिए हम क्या लिखते हैं? NG। क्या लिखते हैं? NG। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है च। तो च के लिए हम क्या लिखेंगे? च के लिए हमने आपको क्या सिखाया था? CH। और छ के लिए क्या लिखेंगे? छ के लिए लिखेंगे CHH। जय के लिए J। झ के लिए JH। अड़े के लिए क्या सिखाया था? YN, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है ट। ट के लिए T। ठ के लिए TH। ड के लिए D। ढ के लिए DH। अड़े के लिए N। त के लिए T। थ के लिए TH। द के लिए D। द के लिए क्या सिखाया था? D। और ध के लिए हमने बताया था DH। क्या? DH। न के लिए N। प के लिए P। फ के लिए PH। ब के लिए B। ब के लिए B। भ के लिए BH। मैं के लिए M। य के लिए Y। र के लिए R। ले के लिए L। और व के लिए V। श के लिए, ये सलजम वाली श है, इसमें श के लिए SH लगाएंगे। क्या लगाएंगे? SH लगाएंगे। इसी प्रकार से स, ये षटकोण वाली स है, इसमें भी हम SH का प्रयोग करते हैं। और ये सपेरा वाली श है, इसमें केवल हम S लगाते हैं। है के लिए हमने H। छ के लिए KSH। त्र TR। त्र। य के लिए GY। ज्ञ। तो आपने इस 12 खड़ी में अक्षरों को पहचानना और उन अक्षरों के लिए क्या लिखना है इंग्लिश में, ये सीखा है 12 खड़ी में। कै के लिए क्या लिखते हैं? थ के लिए क्या लिखते हैं? फै के लिए क्या लिखते हैं? इसी प्रकार से अब हम कुछ नाम हैं जो आपको इस 12 खड़ी से सिखाने वाले हैं। किस तरीके से लिखेंगे आइए हम आपको बताते हैं। 12 खड़ी से ही नामों को आपको बहुत ही इजीली तरीके से सिखाएंगे हम। जैसे कि लिखा हुआ है कै मैं ले, तो कै के लिए हमने क्या सिखाया था आपको? कै के लिए हमने क्या सिखाया था? कै के लिए सिखाया था के। क्या सिखाया था? के। यदि कै, हम आपको बता दें कै, यदि इस प्रकार से कै लिखा हुआ है तो उस कै के लिए केवल के लगाएंगे। यदि इस प्रकार से कै लिखा हुआ है, हलंत नहीं है उसके नीचे, यदि ऐसे लिखा हुआ है के, तो केवल के लगाएंगे। यदि ऐसे कै लिखा हुआ है, ये पूरा कै है ना, तो कै के साथ ए की ध्वनि आती है, तो इसमें के ए क्या जोड़ेंगे? के ए, क्योंकि इसके साथ कै और ए की ध्वनि है। इस प्रकार से होता है ना कै, ये तो आधा कै है ना, और इसमें ए जोड़ देंगे, ये बन गया पूरा कै। क्या बन गया? पूरा कै। तो इस कै के लिए हम के ए लगाएंगे, और खाली यदि आधा कै है तो के लगाएंगे, है ना। अब कै के साथ में आप देख रहे हैं, इनको जब पढ़ते हैं सभी के साथ में ए की ध्वनि आती है। कै, खे, गे, घे, अड़े, चे, छ, सभी के साथ ए का साउंड आता है, तो सभी के साथ ए जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ए जोड़ देते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से हम आपको सिखाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कमल, तो कै के लिए के ए, मैं के लिए एम ए, क्योंकि मैं के साथ भी ए का साउंड आ रहा है, और ले के लिए यदि लास्ट में ले या कोई भी वर्ड आता है तो वो खाली रहता है, उसके साथ ये नहीं जोड़ते हैं, तो बन गया कमल। क्या बन गया? कमल। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है रमन। रे के साथ में ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। मैं के साथ में ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। न के साथ में कोई ए का साउंड नहीं है, तो केवल न एन लिखेंगे न के लिए, तो बन गया रमन।
ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है श्याम। क्या लिखा हुआ है? श्याम। तो शलजम वाली शय के लिए हमने आपको क्या सिखाया था? आइए दिखाते हैं हम 12 खड़ी में आपको। ये शलजम वाली शय है और शलजम वाली शय के लिए हमने आपको सिखाया था SH। क्या सिखाया था? SH। एकदम 12 खड़ी से ही हम आपको सिखाएंगे नामों को। से, ये के लिए हमने क्या सिखाया था? से ये, है ना। और से ये से के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। ये के लिए क्या सिखाया था? ये के लिए हमने वाई सिखाया था, तो वाई लिखेंगे, है ना। स्या आ, और आ की मात्रा है। आ की मात्रा के लिए हमने आपको क्या सिखाया था? आ की मात्रा के लिए हमने आपको सिखाया था ए। क्या सिखाया था? ए। ये 2 ए इसलिए लगे हुए हैं, एक ए का है और एक आ की मात्रा का है। तो हमारे इसमें आ की मात्रा आ रही है, ए नहीं आ रहा है, तो केवल आ की मात्रा के लिए हम ए के जोड़ेंगे। और मैं के लिए क्या सिखाया था? मैं के लिए हमने आपको सिखाया था एम। क्या सिखाया था? एम, है ना। तो मैं के लिए एम जोड़ दिया। देखा आपने, हमने आपको इसी 12 खड़ी से नाम लिखने सिखा रहे हैं, एक एक वर्ड को दिखा दिखा करके कि किसके लिए क्या लिखते हैं। ऐसे ही लिखा हुआ है माला। तो मैं के लिए क्या है? एम। तो मैं के लिए क्या लिखेंगे? एम। आ के लिए, आ की मात्रा के लिए क्या है? ए। क्या है? ए। तो क्या लिखेंगे? ए। ऐसे ही ले के लिए क्या है? ले के लिए है, देखिए यहाँ पर 12 खड़ी में, ले के लिए एल। क्या है? एल। तो क्या लिखेंगे? एल। और आ के लिए ए। बन गया माला। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है सविता। क्या लिखा हुआ है? सविता। से के लिए क्या सिखाया था? से के लिए हमने क्या सिखाया था? से के लिए एस सिखाया था। से के साथ में ए का साउंड आ रहा है, से। बे के लिए क्या सिखाया था? बे के लिए हमने सिखाया था वैन वाली वी। क्या सिखाया था? वैन वाली वी। तो क्या लिखेंगे? बी। बन गया। छोटी ई के लिए क्या सिखाया था? छोटी ई की जो मात्रा है उसके लिए हमने क्या सिखाया था? छोटी ई की मात्रा। ये छोटी इमली है ना, तो छोटी ई की मात्रा है। छोटी ई के लिए हमने आई सिखाया था। क्या सिखाया था? आई सिखाया था। लगाएंगे आई। और तय के लिए हमने क्या सिखाया था? तय के लिए हमने आपको सिखाया था क्या? तय के लिए टी। क्या सिखाया था? टी। तो लिखेंगे टी। आ के लिए, आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा के लिए ए। क्या लिखेंगे? ए। बन गया सबिता। क्या बन गया? सबिता। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है क्या? छवि। छः के लिए क्या सिखाया था? छः के लिए हमने सिखाया था, आइए दिखाते हैं हम 12 खड़ी में। छः के लिए CH होता है, छः के लिए CH होता है। क्या होता है? CH। तो छः के लिए CH और छः के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे, छः। बै के लिए क्या सिखाया था? बै के लिए वैन वाली वी। तो क्या लिखेंगे? वी। और छोटी ई की मात्रा के लिए, ये छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा के लिए हमने क्या सिखाया था? आई। क्या सिखाया था? आई। तो क्या बन गया? छवि। क्या बन गया? छवि। ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है सीला। सीला। तो सलजम वाली शय के लिए हमने क्या सिखाया था? सलजम वाली शय के लिए हमने सिखाया था SH। क्या सिखाया था? SH। तो सलजम वाली शय के लिए क्या लिखेंगे? SH। और वड़ी की मात्रा के लिए, वड़ी की मात्रा के लिए हमने क्या सिखाया था? वड़ी की मात्रा के लिए डबल ई। क्या सिखाया था? डबल ई। बन गया सी। और ले के लिए क्या सिखाया था? ले के लिए सिखाया था, क्या सिखाया था ले के लिए? एल। क्या सिखाया था? एल। तो बन गया सी ले। और आ के लिए हमने क्या सिखाया था? ए। बन गया सीला। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है दीपक। तो दे के लिए क्या बताया था? दे के लिए हमने बताया था, दे के लिए हमने डी। क्या बताया था? डी। दे के लिए लिखेंगे डी। और बड़ी की मात्रा के लिए क्या बताया था? बड़ी की मात्रा के लिए बताया था डबल ई। क्या बताया था? डबल ई। तो बन गया दी। क्या बन गया? दी। अब पे के लिए क्या सिखाया था? पे के लिए हमने आपको सिखाया था पी। क्या सिखाया था? पी। तो पे के लिए पी, पे के साथ ए का साउंड है, पे। और के के लिए क्या सिखाया था? के के लिए हमने सिखाया था के। क्या सिखाया था? के।
बन गया दीपक। क्या बन गया? दीपक। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है मुकुल। तो मैं के लिए एम, छोटे ऊ की मात्रा के लिए क्या सिखाया था? छोटे ऊ की जो मात्रा होती है उसके लिए हमने सिखाया था यू। क्या सिखाया था? यू। तो लिखेंगे यू, कै के लिए के, और छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू, ले के लिए एल। बन गया मुकुल। क्या बन गया? मुकुल। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है सुनील। तो से के लिए हमने क्या सिखाया था? हमने आपको बताया था शपेरा वाली जो है होती है उसमें केवल एस लगाते हैं। तो लिखेंगे एस। और छोटे ऊ की मात्रा के लिए, छोटे ऊ की मात्रा के लिए हमने क्या सिखाया था? यू। क्या सिखाया था? यू। सू। ने के लिए, ने के लिए क्या बताया था? ने के लिए बताया था एन। क्या बताया था? एन। देखा आपने, हम आपको एकदम 12 खड़ी से ही सिखा रहे हैं। एकदम 12 खड़ी को याद कर लीजिएगा और आप नाम लिखना सीख जाओगे। तो ने के लिए एन, और वड़ी की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे? यदि लास्ट में वड़ी की मात्रा आती है तो उसके लिए हम आई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आई लगाते हैं। तो यहाँ पर आई का यूज करा जाएगा। और लह के लिए एल। क्या बन गया? सुनील। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें मात्रा को जल्दी से बोला जाता है, जैसे कि सुनील जल्दी से बोली जा रही है ना। जब जल्दी से मात्रा बोली जाती है तो उसमें आई का यूज करते हैं। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो खींच करके मात्रा बोली जाती है, जैसे कि सी, है ना, तो उसमें डबल ई का प्रयोग करेंगे। और सुनील जल्दी से बोली जा रही, इसमें आई का यूज करेंगे। लिखा हुआ है पूनम। पै के लिए हमने क्या बताया था? पै के लिए हमने सिखाया था पी। क्या सिखाया था? पी। तो पै के लिए लिखेंगे पी। बड़े ऊ की मात्रा के लिए क्या लगाया था? ये बड़ा ऊ है, बड़े ऊ की जो मात्रा होती है उसके लिए हम डबल ओ। क्या लगाएंगे? डबल ओ। तो बन गया पू। और ने के लिए हमने क्या सिखाया था? ने के लिए हमने सिखाया था एन। क्या सिखाया था? एन। ने के लिए देखिए हमने एन सिखाया था। तो ने के लिए हम क्या लिखेंगे? एन। ने के साथ में ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। और मैं के लिए क्या सिखाया था? मैं के लिए सिखाया था हमने क्या? एम। क्या सिखाया था? एम। तो मैं के लिए क्या लिखेंगे? एम। पूनम, है ना। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से हम आपको इसी 12 खड़ी से एक एक वर्ड को लेकर के समझा करके अच्छी तरीके से आपको नाम लिखना सिखा रहे हैं। और सारी मात्राओं के हम नाम लेकर आए हैं आपके लिए। ऐसा नहीं है एक दो मात्रा के लिए नाम लेकर आए हैं, सारी मात्राओं के नाम आपको आज ही सिखा देंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो बच्चे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, मित्रों, फ्रेंड्सों या अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश नहीं आती है वो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखकर अच्छे से इंग्लिश लिखना और पढ़ना सीख जाएं। आज की इस वीडियो से आप गारंटी के साथ 100% गारंटी के साथ नाम लिखना सीख जाओगे, ये हमारा वादा है आपसे। लिखा हुआ है सूरज। तो से के लिए क्या सिखाया था? से के लिए हमने आपको सिखाया था एस। क्या सिखाया था? एस। ऐसे ही एक एक वर्ड को हम आपको हर वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश लिखना पढ़ना सिखा देंगे। और बड़े ऊ, सू। तो बड़े ऊ के लिए सू, बड़े ऊ के लिए डबल ओ। सू। रे के लिए आर, और रे के लिए आर, और रे के साथ ए का साउंड है ए, और जय के लिए जे। सूरज। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अब बड़ी ऊ की मात्रा आएंगी। अभी तक हमने आपको बड़े ऊ की सिखाए थे, बड़े ऊ की, है ना। भूमि। क्या आ गया? भूमि। तो वह के लिए हमने क्या सिखाया था? वह के लिए हमने देखिए आपको क्या सिखाया? वी एच। क्या सिखाया? वी एच। तो वह के लिए क्या लिखेंगे? बी एच। और बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ। क्या लिखेंगे? डबल ओ। भू। मैं के लिए, मैं के लिए क्या बताया था? मैं के लिए एम। क्या बताया था? एम। और छोटी की मात्रा के लिए, छोटी की मात्रा के लिए क्या सिखाया था? आई। क्या सिखाया था? आई। बन गया भूमि। देखा आपने, एकदम इसी 12 खड़ी से आप सारे नामों को लिख लोगे बहुत ही आसान तरीके से, सारी मात्राओं के नामों को। बस केवल एक 12 खड़ी याद कर लीजिए, आप एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से सबके नाम लिखने सीख जाओगे, चाहे कितना से बड़ा सा बड़ा क्यों ना नाम हो। बस 12 खड़ी याद होनी चाहिए, आपको सारे नाम एकदम A to Z सब लिखने आ जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। लिखा हुआ है सालू।
तो श के लिए हमने क्या सिखाया था? श के लिए हमने सिखाया था आपको SH। क्या सिखाया था? SH। आ के लिए A। ले के लिए क्या सिखाया था? ले के लिए L। क्या सिखाया था? L। और बड़े ऊ की मात्रा के लिए यदि बड़े ऊ की मात्रा लास्ट में आती है तो हम डबल ओ का प्रयोग नहीं करेंगे, यू का प्रयोग करेंगे। क्या है का? यू का। बन गया सालू। क्या बन गया? शालू। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है कृष्णा। तो रे से ऋषि वाली मात्रा के लिए हमने आपको क्या सिखाया था? पहले तो हम के लिए लिखेंगे के, और रे से ऋषि वाली मात्रा के लिए हमने आपको क्या सिखाया था? RI। क्या सिखाया था? RI। क्री, ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे, कृ षटकोण वाली से के लिए हमने आपको क्या सिखाया था? SH। क्या सिखाया था? SH। क्या सिखाया था? SH। ये अड़ा है, इस वाली अड़े खाली के लिए हमने क्या सिखाया था? N। क्या सिखाया था? N। कृष्ण। आ के लिए A। कृष्णा। क्या बन गया? कृष्णा। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है दृश्य। हम आपको सारी मात्राओं के 2-2, 3-3 नाम लेकर के आए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। लिखा हुआ है, जो भी बच्चे आप नाम लिखना चाहते हैं ना, उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। वो बच्चे इंग्लिश में नाम लिखना एकदम फटाफट सीख जाएंगे बस इस 12 खड़ी के माध्यम से। लिखा हुआ है दृश्य। द के लिए D, और ऋषि वाली मात्रा के लिए RI, और षटकोण वाली श के लिए SH। दृश्य। आ के लिए A। बन गया दृश्य। ऐसे ही लिखा हुआ है अर्चना। ये रेफ वाली मात्रा है, ऊपर को जो उड़ती है ना, रेफ वाली मात्रा। तो ए के लिए A, अर, रे, अर। तो रेफ वाली मात्रा जो ऊपर उड़ती है अर, AR, अर। और च के लिए CH। च के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे, अर्च। न के लिए N। आ के लिए A। बन गया अर्चना। क्या बन गया? अर्चना, है ना। ऐसे ही निर्मला। क्या बनेगा? निर्मला। ये रेफ वाली मात्रा के लिए हम R का प्रयोग करते हैं। रेफ वाली जो मात्रा होती है, रेफ वाली मात्रा के लिए हमने आपको क्या सिखाया था? रेफ वाली मात्रा के लिए हमने आपको इस 12 खड़ी में नहीं सिखाया था, लेकिन रेफ वाली मात्रा जो होती है वो अलग से होती है, इस प्रकार से होती है रेफ वाली मात्रा, है ना। और एक पदेन वाली मात्रा होती है, वो इस प्रकार से होती है जो नीचे को निकलती है, ये ऊपर को उड़ती है ना। तो रेफ वाली मात्रा के लिए हम R का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं? R का प्रयोग करते हैं, KR। ऐसे ही पदेन वाली मात्रा के लिए PR। इसके लिए भी हम R का प्रयोग करते हैं और इसके लिए भी R का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो ऋषि वाली मात्रा होती है उसके लिए हम RI का प्रयोग करते हैं। बस इतना याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। तो निर्मला। न के लिए N। न छोटी की मात्रा के लिए क्या सिखाया था? छोटी की मात्रा के लिए I। क्या सिखाया था? I। छोटी की मात्रा के लिए I। तो लिखेंगे छोटी की मात्रा के लिए I। निर। रे के लिए R। मैं के लिए M। क्या लिखेंगे? M। मैं के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे, ले के लिए क्या सिखाया था? ले के लिए L। क्या लिखेंगे? L, है ना। और उसी प्रकार से आ की मात्रा के लिए A। क्या? A। बन गया निर्मला। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रकाश। तो पे के लिए क्या लिखेंगे? P, और रे के लिए R। ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे, के के लिए के। आ के लिए A। शलजम वाली श के लिए क्या सिखाया था? शलजम वाली श के लिए हमने सिखाया था SH। क्या सिखाया था? SH। प्रकाश। क्या बन गया? प्रकाश। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रवीण। पे के लिए P, रे के लिए R। ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे, बै के लिए क्या सिखाया था? बै के लिए हमने सिखाया था V। क्या सिखाया था? V। वी। बड़ी की मात्रा के लिए क्या बताया था? डबल E। क्या बताया था? डबल E।
प्रवी, है ना। और उसके बाद में अड़ा है, अड़ा के लिए क्या सिखाया था, अड़ा के लिए हमने सिखाया था एन। क्या सिखाया था, एन। तो क्या बन गया, प्रवीण। क्या बन गया, प्रवीण। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है राकेश। क्या लिखा हुआ है, राकेश। रे के लिए आर, आ के लिए ए, के लिए के, ए की मात्रा के लिए हमने क्या सिखाया था, आइए हम दिखाते हैं। ए की मात्रा के लिए हमने आपको सिखाया था ई। ये ए की मात्रा है, एक चुटिया वाली, इसके लिए ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ई। क्या लिखेंगे, ई। राकेश। और सलजम वाली शय के लिए एस एच। क्या लिखा था, एस एच। तो बन गया राकेश। क्या बन गया, राकेश। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है रेखा। तो रे के लिए आर, ए की मात्रा के लिए क्या सिखाया था, ए की मात्रा के लिए ई। क्या सिखाया था, ई। क्या सिखाया था, ई। रे। खे के लिए क्या सिखाया था, खे के लिए हमने आपको सिखाया था के एच। क्या सिखाया था, के एच। क्या सिखाया था, के एच। तो रे, खे और आ की मात्रा के लिए ए। क्या बन गया, रेखा। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है नैतिक। क्या लिखा हुआ है, नैतिक। नै के लिए क्या सिखाया था, नै के लिए हमने आपको सिखाया था एन। क्या सिखाया था, एन। तो नै के लिए लिखेंगे एन। और आई की दो छोटी वाली जो मात्रा होती है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, आइए हम दिखाते हैं। एक तो ये मात्रा होती है, ये तो ए की मात्रा होती है ना, तो इसके लिए ई लगाते हैं। ये ए की मात्रा होती है, इसके लिए हम ए आई लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ए आई। तो नए, ए आई। नए। तय के लिए, तय के लिए क्या बताया था, तय के लिए बताया था टी। तय के लिए टी। और छोटी की मात्रा के लिए आई। छोटी की मात्रा के लिए आई। नैतिक। और कै के लिए के। बन गया नैतिक। क्या बन गया, नैतिक। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है कैलाश। कै के लिए के, आई की मात्रा के लिए क्या सिखाया था, दो मात्रा है उसके लिए ए आई। कै। ले के लिए, ले के लिए एल। कै, ले के लिए एल। और आ के लिए ए। और सलजम वाली शय के लिए एस एच। सलजम वाली शय के लिए एस एच। क्या लगाएंगे, एस एच। तो क्या बन गया, कैलाश। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से आप लिखना सीख रहे हो नामों को। कुछ बच्चों को डर लगता है कि कैलाश कैसे लिखेंगे, निर्मला कैसे लिखेंगे, प्रवीण कैसे लिखेंगे, लेकिन आज आपने अब वीडियो देखी है और वीडियो को जरा भी स्किप नहीं किया होगा तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के नामों को बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम जीरो से हीरो बन जाओगे इंग्लिश में। अगर आपने इस वीडियो को जरा भी स्किप करके नहीं देखा होगा तो वीडियो को पूरा देखना है, जरा भी स्किप नहीं करना है। तो हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं इसी वीडियो से, केवल एक ही वीडियो से आप नाम लिखना 100% सीख जाओगे। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है सरोज। क्या लिखा हुआ है, सरोज। तो से के लिए हमने क्या सिखाया था, से के लिए हमने क्या सिखाया था, एस। क्या सिखाया था, एस। से के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे, से। रे के लिए क्या सिखाया था, रे के लिए हमने क्या सिखाया था, आर। क्या सिखाया था, आर। और ओ की मात्रा के लिए हमने क्या सिखाया था, आइए दिखाते हैं। ओ की मात्रा के लिए हमने ओ सिखाया था। क्या सिखाया था, ओ। तो बन गया सरो। और जय के लिए क्या सिखाया था, जय के लिए हमने आपको सिखाया था जे। क्या सिखाया था, जे। तो बन गया सरोज। क्या बन गया, सरोज। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है गोपाल। तो गै के लिए क्या सिखाया था, गै के लिए सिखाया था जी। क्या सिखाया था, जी। गै के लिए जी। और ओ के लिए, ओ के लिए क्या सिखाया था, ओ के लिए सिखाया था ओ। क्या सिखाया था, ओ। तो ओ की मात्रा के लिए ओ। पै के लिए पी। आ के लिए ए। ले के लिए एल। बन गया गोपाल, है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है किशोर। क्या लिखा हुआ है, किशोर। तो कै के लिए क्या सिखाया था, कै के लिए हमने आपको सिखाया था के। क्या सिखाया था, के। कै के लिए लिखेंगे के। छोटी की मात्रा के लिए क्या सिखाया था, छोटी की मात्रा के लिए सिखाया था आई। क्या सिखाया था, आई। की। और शलजम वाली शय के लिए एस एच। की। शलजम वाली शय के लिए एस एच, की से।
ओ के लिए ओ क्या सिखाया था ओ। किसो और रे के लिए सिखाया था आर। क्या सिखाया था आर। बन गया किसो। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है गौरी। गे के लिए क्या सिखाया था। गे के लिए सिखाया था जी। क्या सिखाया था जी। अब ये औ की मात्रा औ की मात्रा के लिए आइए देखते हैं हमने क्या सिखाया था। औ की मात्रा के लिए ए यू। क्या सिखाया था ए यू। क्या सिखाया था ए यू। गौ रे के लिए क्या सिखाया था आर। गौ रे। बड़ी की मात्रा के लिए हमने डबल ई सिखाई थी। यदि बड़ी की मात्रा लास्ट में आती है किसी भी नाम में किसी भी वर्ड में तो उसके लिए आई का यूज करते हैं। गौरी। क्या बन गया गौरी। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है गौतम। तो गे के लिए क्या सिखाया था। गे के लिए जी। गे के लिए जी। औ की मात्रा के लिए ए यू। गौ और तय के लिए टी। तय के लिए टी। तय के साथ ए का साउंड है ए जोड़ेंगे। और मैं के लिए क्या सिखाया था मैं के लिए एम। क्या सिखाया था एम। बन गया गौतम। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है चंपा। ये अंकी बिंदी है। अंकी बिंदी के लिए हम बताएंगे क्या सिखाया। पहले च के लिए लिखेंगे। च के लिए सी एच। क्या लिखेंगे सी एच। अब अंकी बिंदी के लिए चम अंकी बिंदी के लिए ए एन। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें चम इसमें मैं की ध्वनि आती है तो ए के साथ में हम एम जोड़ेंगे। लेकिन कुछ वर्डों में एन की ध्वनि आती है कि जैसे कि मंगल चंदन उसमें न की ध्वनि आ रही है। इसमें मैं की ध्वनि आती है अंक के साथ चम है ना मंदिर मन न की ध्वनि आ रही है तो उसमें एन जोड़ेंगे। यदि मैं की ध्वनि आ रही है तो एन जोड़ेंगे। चम पे के लिए क्या सिखाया था पे के लिए पी। क्या सिखाया था पी। चम पे और आ की मात्रा के लिए ए। बन गया चंपा। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है मंगल। मैं के लिए क्या सिखाया था मैं के लिए हमने एम सिखाया था। मैं अंग के लिए ए एन। क्या सिखाया ए एन। मंग गए के लिए जी। क्या सिखाया था जी है ना। मंग गए के साथ ए का साउंड है ए जोड़ेंगे। मंग ले के लिए एल। बन गया मंगल। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है ग्राम। तो गे के लिए क्या सिखाया था गे के लिए जी। क्या सिखाया था जी। गे के लिए जी। ग्रह ये पदेन वाली रह है तो इसके लिए आर लगाएंगे कि ग्रह। आ के लिए ए। मैं के लिए एम। बन गया ग्राम। लेकिन ये विसर्ग वाली जो मात्रा है इनका भी अर्थ है। इनको भी बोलेंगे ग्राम। इसे है के रूप में पढ़ते हैं जब हम पढ़ते हैं ग्राम तो इसके लिए क्या लगाते हैं है की मात्रा के लिए हम लगाते हैं ए एच। क्या लगाते हैं ए एच। तो बन गया ग्राम। क्या बन गया ग्राम। ए एच जोड़ दिया है की मात्रा। ऐसे ही लिखा हुआ है नेक्स्ट सूर्य। तो से के लिए क्या सिखाया था से के लिए हमने सिखाया था एस। बड़े ऊ की मात्रा के लिए क्या सिखाया था बड़े ऊ की मात्रा के लिए ऊ। लेकिन डबल ओ नहीं लगाएंगे सूर्या। इसमें सु जल्दी से बोला जा रहा है सु। तो एस यू सु। और ये ऊपर रेफ वाली मात्रा इसके लिए क्या लगाएंगे आर। सूर है ना सूर ये के लिए क्या सिखाया था ये के लिए हमने सिखाया था वाई। क्या सिखाया था वाई। सूर ये रे के साथ में एक का साउंड है ए जोड़ेंगे सूर्य। अब है की बिंदी है दोनों विसर्ग वाली बिंदी हैं। है के लिए क्या लगाते हैं ए एच। क्या लगाते हैं ए एच। तो बन गया सूर्य। ए एच और जोड़ देंगे इसमें बन गया सूर्य है। क्या बन गया सूर्य। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है पुनः। पे के लिए पी और छोटे ऊ की मात्रा के लिए क्या सिखाया था छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू। क्या सिखाया था यू। पे ऊ
न के लिए क्या सिखाया था? न के लिए हमने आपको सिखाया था एन। क्या सिखाया था? एन। पुन, पुन। और है विसर्ग वाली मात्रा है, उसके लिए हमने क्या सिखाया था? उसके लिए सिखाया था ए एच। पुन है। क्या बन गया? पुन है। ए एच जोड़ देंगे है के लिए। पुन है। क्या बन गया? पुन है। देखा आपने, आज आपने इसी 12 खड़ी के माध्यम से आपने बहुत ही बेसिकली तरीके से एकदम जीरो से इंग्लिश में नामों को लिखना सीख लिया है। और उम्मीद करते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने पूरी कोशिश की है कि बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से, एकदम इजीली तरीके से समझ में आए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो बच्चे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे और अच्छे से आप पढ़ना और लिखना सीख सकें इंग्लिश को। और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, मित्रों में और अपने रिश्तेदारों में, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश से डर लगता है उन बच्चों का इंग्लिश का जो डर है हमारी वीडियोज़ को देखकर अंदर से उनके डर को निकल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।